तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे हैं आप सभी। थंबनेल में आपने देख ही लिया कि आज कौन कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर ही दीजिए। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखेंगे सभी क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन में कहता है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। भिन्न का जो हर है वो अंश से 3 अधिक है। तो अंश और हर वाला क्वेश्चन है, तो चलिए अंश और हर को हम मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं है। तो माना अंश बराबर x मान लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में और पिछले वीडियो में हमने माना था। माना अंश बराबर हर x और हर बराबर क्या मान लेते हैं y। तो भिन्न क्या हो जाएगा, अगर अंश और हर हम मान लिए हैं तो भिन्न हो जाएगा x बट्टा वाई, चूँकि अंश ऊपर में होते हैं और हर नीचे में होता है। अब देखिए क्वेश्चन में कहता क्या है कि भिन्न का जो है अंश जो है वो भिन्न का हर जो है उस अंश से 3 अधिक है। तो चलिए प्रश्न से लिखते हैं। प्रश्न से क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि भिन्न का हर क्या होता है y और अंश से क्या है 3 अधिक है, मतलब x से 3 ज़्यादा है। तो x में 3 जोड़ेंगे तो दोनों हो जाएंगे बराबर। इसको आप मान लो समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः, चूँकि क्वेश्चन में दो बात कह रहा है तो दोनों बात लिखना पड़ेगा। अब दूसरा बात क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न एवं मूल भिन्न का अंतर 1/24 हो जाता है। ठीक है, नए अंश एवं हर दोनों में एक, मतलब यदि अंश और हर दोनों में एक जोड़ देते हैं तो चलिए पहले हम अंश और हर दोनों में एक जोड़ते हैं। x में एक जोड़ते हैं और y में भी एक जोड़ते हैं। ठीक है, तो x में भी एक जोड़ दिए, y में भी एक जोड़ दिए, तो ये बन गया नया भिन्न। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तो नए भिन्न और पहले वाला जो भिन्न था उसका अंतर हो जाता है 1/24। मतलब इस भिन्न में से अगर पहले वाला भिन्न को घटाते हैं तो अंतर कितना आता है 1/24। ये बात समझ में आई। तो नया भिन्न जो बना एक जोड़ने पर वो, और पहले वाला जो भिन्न था x बट्टा वाई वो, उसका अंतर है 1/24। तो हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है, मूल भिन्न ज्ञात करना है, x बट्टा वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से y का मान x+3 आ गया तो इसमें y का मान x+3 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे x+1 और बट्टा y की जगह पर हम x+3 रखते हैं तो x+3 और +1 हो जाएगा और माइनस x बट्टा क्या हो जाएगा x+3 बराबर किसके आया 1/24 के। देखिए यहाँ से आ गया x+4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x+1 और बट्टा x+4, ये होगा ना, 3 और 1 जुड़ेगा तो 4 और माइनस x बट्टा क्या हो जाएंगे x+3 बराबर किसके आ गया तो 1/24 के। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो इसका एलसीएम, दोनों अलग अलग चीज़ है तो दोनों को हम क्या करते हैं गुना कर देंगे। तो x+4 इंटू x+3 हो जाएगा। अब बारी बारी से दोनों का गुना हो जाएगा। यहाँ से x+1 और x+3 का गुना हो जाएगा और माइनस x से गुना हो जाएगा x+4 में। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके 1/24 के। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x का जो मान आएगा वही होगा अंश। यहाँ से इस दोनों को गुना करेंगे तो ये x को x से गुना करने पर x² फिर +3x हो गया और +x हो जाएंगे और +3 का 3 हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब माइनस x को x से गुना करेंगे तो -x² होगा और -x को +4 से गुना करेंगे तो -4x हो जाएगा और बट्टा नीचे वाले को गुना कर लीजिए आप। x को x से गुना किया तो हो गया x²। इसको जो है आप यहाँ मेन वाला जो बट्टा है उसके सामने में लिखना। ये हो गया x² और प्लस क्या हो जाएंगे 3x और प्लस में हो जाएगा 4x और प्लस में हो जाएगा 4×3=12 बराबर 1/24 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ x² से x² कट गया। ठीक है, 3x और x को जोड़ेंगे तो 4x होगा ना, तो ये 4x प्लस में और ये 4x माइनस में, ये भी कट गया, बच गया 3। तो चलिए ये हो गया आसान। यहाँ से x², चलिए लिखते हैं पहले, ऊपर में बच गया 3 और बट्टा नीचे में क्या हो जाएगा x² प्लस 4 3 7x और प्लस में 12 बराबर किसके आ गया 1/24 के। अब क्वेश्चन हो गया है आसान, कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व करने में। तो देखिएगा कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब कोना कोनी इसको गुना करेंगे तो क्या आता है, इसको नीचे वाले को 1 से गुना करेंगे तो ये तो इतना ही होगा, कितना हो जाएगा x² प्लस 7x और प्लस 12 मतलब 12 बराबर, और 24 को इस 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 72। ठीक है,
अब चलिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और इस 72 को भाई इधर लाएंगे तो 72 आ जाएगा माइनस में, और 72 में से 12 घटेगा तो बचेगा माइनस में 60, बराबर इधर तो कुछ नहीं, जीरो ही है। अब हमको गुणनखंड करना है इसका, तो चलिए हम 60 का गुणनखंड करते हैं। तो कितना होगा, 2 से लगेगा 30 से, फिर 3 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा 15 से, फिर 3 से लगेगा 5 से। अब इसमें से 2 गुणनखंड आपको ऐसा लेना है जिसको जोड़ना है कि घटाना है, तो घटा करके लेना, चूँकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब हमें घटा करके बीच वाला पूरा करना है। तो हमें 7 लाना है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 नहीं, कितना, 5 चौका 20, 5, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 हो गया। 12 में से 5 घटा करके 7 लाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ यहाँ से खुद ढूंढना पड़ेगा गुणनखंड में से। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और प्लस में हम 12x ले लेते हैं, और माइनस में 7x ले लेते हैं, सॉरी 7x नहीं, कितना है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5x लेना पड़ेगा, 5 है, 12 और 5 का गुणनखंड आया, तो 12x माइनस 5x हो गया। तो 12 में से 5 घटेगा तो 7 तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 60 बराबर क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ 2 का जोड़ा लगा, यहाँ भी 2 का जोड़ा लगा, तो यहाँ से हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 12, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस 12 बराबर 0। दोनों बॉक्स में आया सेम सेम, तो उतार देना है एक बारी, ठीक है, और बॉक्स के बाहर वाले को एक बारी, -5 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ गया -12, और यहाँ से x का मान आ गया कितना, 5, ठीक है। अब चलिए ये दोनों वैल्यू आया x का। अब समीकरण 1 से चलेंगे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से का मतलब क्या है कि समीकरण 1 में हम ये जो x का मान आया है ये वैल्यू को रखेंगे। तो x का मान आया -12, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर -12 प्लस 3, ठीक है। तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, चाहे यहाँ पर लिखिए यदि x बराबर -12 है, तो यदि x बराबर -12 है तो y का मान -12 प्लस 3 आ गया, और इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा y का मान, ठीक है। तो यहाँ से भिन्न क्या निकलेगा, तो भिन्न हो जाएगा x बट्टा वाई, मतलब -12 बट्टा -9, और इसको कैंसिल करेंगे तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 कटेगा, मतलब क्या आ गया, 4/3। और देखिए तो x का 2 मान आया था ना, तो x का मान 5 भी आया था, तो अगर x बराबर 5 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 5, y का मान x प्लस 3 है, मतलब ये हो जाएगा 5 प्लस 3, मतलब y बराबर कितना आ गया, 8। x का मान अगर 5 रखे हैं तो y बराबर 8 आया, तो यहाँ से भिन्न जो है क्या आ गया, 5/8। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चन आपको हो सकता है यहाँ से आंसर ना मिले। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक भिन्न का हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है। तो देखिएगा इस भिन्न का जो है हर अंश से 3 अधिक है क्या, ऊपर वाला है 4, 4 से 3 अधिक कितना होगा, 7, तो नीचे वाला तो 7 नहीं है, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। इसमें आप लिख देना अमान्य, ठीक है, मतलब x बराबर 12 जो है ये आंसर नहीं हो सकता है, तो इसको लिख देते हैं अमान्य। और ये इतना सारा इसका ये निकालने का ज़रूरत नहीं था, ये रफ में आप कर लेना, और इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ये 5/8। इसका जो है ये आंसर जो आया है कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, इसका हर जो है वो अंश से 3 अधिक है, और बाकी जो भी कंडीशन है इसका सबको फॉलो कर रहा है। तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार से है कि इसके अंकों का गुणनफल है 12। 2 अंकों की संख्या है जिसके दोनों अंक का गुना करने पर 12 आता है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, यदि इसी संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, तो संख्या क्या होते हैं, अंक पलट जाते हैं। तो जो आगे में है वो पीछे चलाता है, जो पीछे में है वो आगे चला जाता है। अगर हम इस संख्या में 36 जोड़ते हैं तो हमें कह रहा है कि मूल संख्या ज्ञात करें। तो प्यारे भाइयों देखो, जैसे अगर कोई अंक 2 अंक लिखा हुआ है 26, इसका मतलब क्या है, इकाई के स्थान पर 6 है और दहाई के स्थान पर 2 है। अगर हमें 2 संख्या दे दे कि अगर इकाई के स्थान पर कितना है, इकाई के स्थान पर अगर 3 है और दहाई के स्थान पर क्या है, 5 है,
तो हम कैसे संख्या ज्ञात करेंगे? तो दहाई वाला जो संख्या होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं, चूँकि दहाई है। तो ये हो जाएगा 5 दहाई 50 और प्लस इकाई के स्थान पर 3 है तो 3 इकाई 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 53 आएगा। इस तरीके से चाहे आप सीधे डायरेक्ट 5 3 लिख देते हैं, इकाई के स्थान पर 3 और दहाई के स्थान पर 5। तो दहाई के स्थान पर जो संख्या होता है वो 10 से गुना होता है, इकाई के स्थान पर जो संख्या होता है 1 से गुना होता है, और सैकड़ा के स्थान पर जो संख्या होता है वो 100 से गुना होता है। ये आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में कह रहा है बहुत ही प्यारा सा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है 12। तो मानते हैं अगर हम इकाई के स्थान पर माना इकाई अगर x है, माना इकाई के स्थान पर अगर x है, तो दहाई के स्थान पर कौन सा संख्या होगा जिसको गुना करने पर इकाई वाले अंक से 12 आ जाए? तो देखिएगा दहाई के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, तो दहाई के स्थान पर अगर हम 12/x रखते हैं तो इस दोनों को गुना करने पर 12 आ रहा है कि नहीं, x से x कट जाएगा, 12 आ जाएगा। तो चलिए पहला कंडीशन तो यहाँ से फॉलो हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो जो संख्या मिलता है हमें वो पलट जाता है। ठीक है, तो प्रश्न से क्या करेंगे, इसी संख्या में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो संख्या क्या होगा, दहाई वाले को 10 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 10 इंटू क्या हो जाएगा 12/x और प्लस में क्या हो जाएगा x। ये हो गया संख्या। ठीक है, दहाई वाले को 10 से गुना किए और इकाई वाले को 1 से गुना किए, तो ये संख्या हो गया। अब इसमें यदि हम 36 जोड़ते हैं तो ये संख्या जो है क्या होता है, आपस में पलट जाता है, मतलब इकाई वाला चला आता है दहाई के स्थान पर। अगर ये दहाई के स्थान पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x, और ये अगर इकाई के स्थान पर आ जाए तो इतना ही हो जाएगा 12/x। तो देखिएगा अगर इकाई के स्थान पर x है और दहाई के स्थान पर 12x है तो संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या ये वाला होगा ना 10 इंटू 12x, 12/x और प्लस x। ये तो समझ गए यहाँ से। तो चलिए ये देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो 10 से अगर हम गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 120 और बट्टा में x प्लस में x और प्लस में 36 बराबर, इधर वाले को हम गुना कर लेते हैं आपस में, तो ये नीचे में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और क्या होंगे और चलिए इधर वाले को भी करना था, इधर वाले को भी कर ही लेते हैं साथ में ही। इसका अगर एलसीएम करेंगे टोटल का तो x ही आएगा, ऊपर वाला यहाँ पे सीधा 120 हो जाएगा और प्लस ये x है तो x से गुना हो जाएगा, इसमें जो कुछ नहीं 1 है 1 से भाग देंगे x में, तो ये हो गया x² और प्लस ये भी क्या हो जाएगा 36x हो जाएगा। ठीक है, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा। अब ये 10x² हो जाएंगे और प्लस में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x से x तो कट गया, हर वाला हर से कट गया, चूँकि बराबर में है दोनों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा, कोई बात नहीं है, कट गया। इस x² को आप क्या करो उधर ले जाओ, बराबर की उस साइड। चलिए ये इधर 10x² है ना, तो 10x² रहने देते हैं, ये x² उधर गया तो माइनस में x², ये 36x भी उधर गया तो 36x माइनस में, और ये प्लस 12 है तो रहेगा ना, और ये 120 था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। भाई इधर वाला सबको उठा के तो उधर ले गए तो इधर बच गया 0। अब इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं, 10x² में से 1x² गया तो कितना बचेगा 9x², 36x ऐसे ही है तो माइनस में 36x ऐसे ही रहेंगे, प्लस में 12x ऐसे 12 है और माइनस में 120 है, तो 120 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 108, और बड़े वाले का चिन्ह है 120 तो माइनस में 108 होगा बराबर 0। अब देखिए 9 कॉमन आ रहा है, तो चलिए 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेने के बाद बचेगा x² माइनस 4x और माइनस 12 बराबर 0। ये 9 उधर भाग में जाने के बाद तो 0 ही होगा, तो बचेगा सिर्फ अपना द्विघात समीकरण x² माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 होता है ना, तो 6 में से 2 घटा करके 4 लाया जा सकता है, तो x² माइनस 6x और प्लस 2x इस तरीके से लिख दिया हमने, माइनस 6 और प्लस 2 में, और माइनस 12 हो जाएगा बराबर किसके 0 के। ये दो भाई का जोड़ा लगा, तो यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं यदि, तो बचता है x माइनस 6, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो बचता है x माइनस 6। बॉक्स में दोनों सेम आ गया तो बॉक्स वाले को आप लिख दो एक बारी और बॉक्स के बाहर वाले को लिख दो एक बारी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से x का वैल्यू 2 ठो आया, x का वैल्यू आया 6 और x का वैल्यू आया -2। तो x का वैल्यू आ गया है तो y का मान तो निकल सकता है। y का मान कहाँ से निकलेगा, y का मान कहाँ से निकलेगा, तो देखिए यहाँ से अगर इकाई वाला संख्या और दहाई वाला संख्या मालूम था हमको, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो दहाई वाले संख्या को 10 से गुना करना पड़ेगा 12/x और उसमें इकाई वाला संख्या को जोड़ना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा अपना संख्या, ठीक है, ये होगा अपना अभिष्ट संख्या अगर हमको x और y का मान पता चल गया तो देखिएगा अब यहाँ से इसको आप मान लो समीकरण 1, इसीलिए सॉरी इसमें जो है x और y तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ x ही है, तो x का मान हमको पता चल गया तो संख्या निकल जाएगा। और 2 को संख्या निकल रहा है यहाँ पर ना, तो संख्या क्या हो जाएगा देखिएगा, तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या यही होगा ना 10 × 12 और बट्टा x का मान क्या रखते हैं, x बराबर 6 रखते हैं, तो बट्टा 6 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा x का मान 6, ठीक है। पहले x बराबर 6 रख के देखें तो देखिएगा क्या होता है, 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, चाहे इसको आप काट लो, 6 दूनी 12, तो 10 दूना 20 हो गया और प्लस 6 हो गया, मतलब अंक कितना आया, 26 आया। और इसी तरीके से हम दूसरी संख्या भी निकाल लेते हैं, x का मान -2 भी आया है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यही 10 × 12 बट्टा क्या है -2 और प्लस में क्या हो जाएगा -2, यही ना होगा, x का मान -2 रखे हैं तो x की जगह पर जो भी है -2 रख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 2 से 2 छके 12 कटेगा तो माइनस में है तो -6, 10 को अगर हम -6 से गुना करते हैं तो -60 हो जाता है और -2 हो जाता है, तो ये कितना आ गया -62। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, बहुत ही प्यारा सा बात है, क्वेश्चन में कह रहा था कि इसके दोनों अंकों का गुणनफल है 12। अब देखिए इस 2 को संख्या निकला है, दोनों का गुणनफल क्या 12 आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ -6 है, यहाँ -12 आ गया, अतः यह क्या होगा, अमान्य आंसर होगा, इनवैलिड होगा, तो ये आंसर का वैल्यू नहीं होगा, ये आंसर हो गया अपना अमान्य, ठीक है। इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रफ में कर लेना और x बराबर -2 को अमान्य लिख देना, चूँकि x का मान जो है -2 ऐसा क्वेश्चन के जो कह रहा था उसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, इस दोनों का गुणनफल 12 आ रहा है, अतः ये अपना आंसर हुआ, ठीक है। तो प्यारे भाइयों आज का सोल्यूशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एक बार कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सोल्यूशन अगर समझ में आए हो, क्वेश्चन अगर बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे के सोल्यूशंस को बड़े ही प्यारे तरीके से ऐसे ही समझेंगे।